प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण भी किया गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, बीजेपी नेता जयपाल सिंह चावड़ा, निगम सभापति मुन्ना लाल यादव समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनता पार्टी महिला मोर्चा की सभी बहनों को, आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना हो, देश भर में 19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हो, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है। और इसलिए आप सब और आप सब भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपने परंपराओं को भी तोड़ा है। पुरुषों की मैराथन तो सुना करते थे, लेकिन इस बार गांव-गांव हमारी माताएं, बहनें, बेटियां नारी शक्ति वंदन के लिए दौड़ लगा रही थी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास जारी है। देखिए, ये मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये 19,000 स्थानों पर हो रहा है सारे देश के अंदर। और जिस प्रकार मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे 10 वर्ष में कार्यक्रम किए, आज गैस का चूल्हा महिलाओं को दिया गया। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर गांव के अंदर आपको 5, 10, 20, 25 लखपति महिलाएं मिल जाएगी। महिलाओं से कहा कि आप स्वयं का उपयोग, स्वयं का बिजनेस करें आप, और नाम मात्र ब्याज पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को उद्योग चलाना, दुकान चलाना, व्यवसाय करना, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा तक महिलाएं चला रही है। ऑटो रिक्शा तो छोड़िए, इस देश की सेना में जेट विमान चलाने का काम भी महिलाएं कर रही है। और ये मोदी जी ने महिलाओं को अवसर प्रदान किया है। और इसलिए महिला सशक्त हो, जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, जब तक देश सशक्त नहीं होगा। और इसलिए जितने भी कार्यक्रम महिलाओं के हैं, वो सब 10 वर्षों में बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, शर्म की बात यह है कि वहाँ महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और सरकार उन सब अपराधियों के साथ सरकार है तो बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। दुर्भाग्य की बात है ये। और सारा देश, वो लोग जो मोमबत्ती लेकर महिला अत्याचार के खिलाफ बोलते थे, वो लोग सब चुप बैठे हुए हैं। वो सरेआम महिलाओं का पार्टी कार्यालय के अंदर, टीएमसी के कार्यालय के अंदर बुलाकर रात भर महिलाओं के साथ रेप किया गया वहाँ पर। बहुत ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है। और ऐसे दरिंदों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और बीजेपी नेता जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर काम लगातार जारी है। महिलाओं के सम्मान में मोदी जी मैदान में, देश में महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे टॉयलेट्स बनाने का काम हो, घरों के चूल्हों के धुएं से मुक्त करने का काम हो, या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम हो, भारत में महिला सशक्तिकरण का ये आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ है। और आज कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में उन्होंने, मुझे लगता है कि अभी तक का देश का सबसे बड़ा महिलाओं का सम्मेलन, जिसमें 19,000 स्थानों से महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी हों, उसको उद्बोधन दिया है।
और कहा है कि मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए मैं सदैव उपलब्ध रहूँगा। देखिए, आज एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मातृशक्ति वंदन जो प्रारंभ किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका ये वृहद स्वरूप आज था। करीब 19,000 स्थानों पर पूरे देश भर में 85 लाख बहनों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है और उनको विश्वास दिलाया है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की थी और संदेश खाली का जो अत्याचार हुआ है, उस बात को लेकर के उन्होंने संपूर्ण देश भर में और देश को आश्वस्त किया है कि उसी प्रकार से मैं नारी शक्ति का मान सम्मान और स्वाभिमान बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं निभाऊंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।